सहारा ने जो है पूरे देश को ठगा है, पूरे देश के गरीब लोगों को ठगा है, किसान मजदूर को ठगा है। उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नया मोर्चा ने ये पीआई लगाने का जो मुहिम छेड़ा है, ये पूरे देश में फैला है। हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था 5,000 करोड़ रुपए सभी को वापस करने का विद इंटरेस्ट के, वो पैसा किसी को वापस नहीं किया। इसमें सरकार की और जो सहारा की मिली भगत थी। सहारा के जो आज तक जो सहारा के प्रचार प्रसार करने में लगे हैं, आज भी वो पैसा उन्हीं को मिला है, उन्हीं की लिस्ट जारी हुई है। वो एजेंसी की जांच रिपोर्ट में यह साबित हो चुका है, उनकी पूरी डिटेल हम लोगों के पास है कि 2021 में उन्होंने भरे स्टेटमेंट को भरे मन से कहा था कि सहारा ने तमाम सोसाइटियों में कन्वर्जन कर दिया, इसी के कारण सहारा सेवी का मामला अटका हुआ है। तो जब वो सब जानकारियां उनके पास है तो वो उनके खिलाफ एक्शन ना लेने के बजाय देश के निवेशकों से एक बात कहती हुई क्यों दिखाई देती हैं कि भाई कागज ले आओ पैसा। अरे कागज तो उसने ट्रांसफर कर दिया है, इधर से उधर कर दिया, जिसका रिपोर्ट भी आपके पास पड़ा हुआ है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और हमारे साथ संयुक्त ऑल इंडिया संघर्ष न्याय मोर्चा की टीम है। हमारे साथ अध्यक्ष हैं अभय देव शुक्ला जी और उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष संसार सिंह जी हमारे साथ हैं। इन लोगों से जानना चाहेंगे कि जो पीआईएल दायर हुई है, इस पीआईएल में बाकी देश के जो निवेशक हैं वो अगर जुड़ना चाहें तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले नवजागरण जो है चैनल को सहारा के पीड़ित का जो मुद्दा पूरे देश में जो चल रहा है, इसको दिखाने के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो है सहारा के पीड़ितों की आवाज बुलंद कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। और आज जो है आपको सुनने को मिल रहा होगा कि जिस प्रकार जो है सुप्रीम कोर्ट में विभिन्न प्रकार के जो संगठन अपनी जो है रिट लगा रहे हैं, अपने जो है प्रार्थना पत्र लगा रहे हैं, चाहे वो जो है अपने जो है जिला कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में हो। लेकिन जो है उससे क्या है कि निजी लोग जो है अपना प्रार्थना पत्र लगाकर अपना भुगतान के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन जो रिट पीआईएल लगती है, यानी जनहित याचिका होती है, वो पूरे देश की होती है। उसमें पूरे देश के जमाकर्ता या पीड़ित उसमें शामिल होते हैं। जिस प्रकार सहारा ने जो है पूरे देश को ठगा है, पूरे देश के गरीब लोगों को ठगा है, किसान मजदूर को ठगा है, उनकी आवाज को बुलंद करने के लिए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष नया मोर्चा ने ये पीआईएल लगाने का जो मुहिम छेड़ा है, ये पूरे देश में फैला है। सभी राज्यों में जो है सभी को जो है कहा गया है कि अगर आपको भुगतान चाहिए तो आप इस पीआईएल में शामिल होइए, क्योंकि पीआईएल के बिना, सुप्रीम कोर्ट के बिना कोई भी पैसा सहारा नहीं दे सकती। अब तक आपने देखा हो कि 12 साल हो चुके हैं, सहारा ने आज तक जो है बहकाने का काम किया है, आपको सभी को बहकाने का काम किया है कि जो है हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा है, सुप्रीम कोर्ट का केस चल रहा है, सेबी को पैसा गया है, वहां से पैसा आएगा तो मिलेगा, ये होगा वो होगा। लेकिन अंतिम में आपको क्या सुनने को मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, जो सेबी के पास सहारा के अकाउंट में पैसा था कि उसमें से 5,000 करोड़ रुपए रिलीज कराए और सभी जमाकर्ताओं को, जिसका आवेदन सीआरसी में जो है एक मुहिम चलाई थी संगठन ने कि सभी अपना फिजिकल डाटा सेंटर रजिस्ट्रार को भेजिए तो आपका भुगतान का रास्ता साफ होगा। और वो भुगतान का रास्ता साफ भी हुआ, हम अंतिम चरण में पहुंच भी गए थे। लेकिन वहां आकर सरकार ने रोड़ा अटकाया। उसमें रोड़ा ये अटकाया कि हम जो है, क्योंकि 2024 के चुनाव थे, उस चुनाव का जो है अपना लाभ उठाने के लिए सरकार ने एक संगठन को साथ ना लेकर, सहारा का साथ लेकर, उसमें एक जो है अपना प्रोपेगेंडा चलाया कि हम धीरे धीरे ये भुगतान करेंगे, ऑनलाइन करेंगे, सभी के अकाउंट में पैसा पहुंचेगा। लेकिन वो पैसा अभी तक नहीं पहुंचा। गिने चुने लोगों का जो है कोई पैसा गया होगा। मान लिया 10 करोड़ जमा करता पैसा है और किसी जो है लाखों लोगों को पैसा मिला होगा, तो उससे कोई मिलने वाला कुछ लाभ किसी को नहीं है। और वो भी गिने चुने चुनिंदा लोगों को जो सहारा के चमचे थे। इस तरीके से जो है हमने देखा कि किसी को भुगतान नहीं, हमारा नहीं मिला, हमारे किसी जमाकर्ता को भुगतान नहीं मिला, सैकड़ों लोग, हजारों लोग हमारे साथ हैं, किसी को भुगतान नहीं मिला। तो आखिर भुगतान गया कहाँ हो? तो हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया था 5,000 करोड़ रुपए सभी को वापस करने का विद इंटरेस्ट के, वो पैसा किसी को वापस नहीं किया। इसमें सरकार की और जो सहारा की मिली भगत थी। तो जो निवेशक को जो भुगतान हुआ वो उनके लोग थे आपका? हाँ, वो हमारा ये कहना है कि वो जो सहारा से जुड़े हुए लोग हैं, सहारा के जो चमचे हैं, सहारा के जो
आज तक जो सहारा के प्रचार प्रसार करने में लगे हैं, आज भी वो पैसा उन्हीं को मिला है, उन्हीं की लिस्ट जारी हुई है वो। अच्छा, ये बात आप कह रहे हैं, एक मामला इससे क्लियर हो रहा है थोड़ा कि अभी वित्त मंत्री जी गई थी एक भीड़ के बीच में, उनको या तो वो मतलब पहले से प्रायोजित था या क्या था, वो भीड़ में गई थी और जब बात भुगतान की आई, ये डॉक्यूमेंट की बात आई कि आपने कहा था पेपर लाइए पैसा ले जाइए, तो हम पेपर हमारा रिजेक्ट हो जा रहा है। जब उन्होंने पूछा कि पेपर कैसा, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो जो निवेशक हैं वो बता रहे थे कि स्पेलिंग एरर आ रहा है, नाम का एरर आ रहा है, मतलब कितना % आ रहा है, तो 1.5% आ रहा है। मतलब ये कुल ना कुल उनकी जो बातें थी वो सरकार की तरफ से लग रही थी कि ऐसा ही। देखिए आपको ये जानकारी देना है कि पूरे जो है जितने भी क्षेत्र में अलग अलग राज्यों में जो सांसद थे, विपक्ष के सांसद हो या बीजेपी के सांसद हो या उसके सहयोगी दल के सांसद हो, उसका क्या है कि पहले तो विपक्ष के जो है सांसदों को ज्ञापन दिया गया संगठन की तरफ से, पीड़ित सभी जमाकर्ताओं की तरफ से कि हमारा भुगतान कराइए, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब चुनाव के बाद जो 2000 चुनाव के बाद में 24 के बाद में जो संसद के अंदर सांसद चुनकर गए थे, उनके पर ये दबाव था कि सहारा के जो पीड़ित हैं वो उनको शिकायत लेकर गए थे। जो उनके डोर टू डोर गए थे वहां पर उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारा भुगतान आप कराएं तो हम आपके साथ हैं। जो वर्तमान में उस टाइम सांसद थे उनका खिलाफत करके करंट में जो प्रत्याशी थे उनको वोट किया है, तब जाकर जो है वो सांसद जीत कर आए हैं। तो उन्होंने जो है आवाज उठाई है संसद के अंदर कि मैडम ये जो सहारा के पीड़ित हैं इनका भुगतान क्यों नहीं हो रहा। उन्होंने ये सवाल किया था। उनमें कई सांसद थे, वो बीजेपी के सांसद और सहयोगी दल थे। तो उन्होंने ये कहा कि हमारे पास कोई भुगतान लेने के लिए नहीं आता, हम किसको भुगतान दें। जबकि उन्होंने वो जो है घुमा फिरा के वो सवाल का जवाब दिया, उनको जानकारी नहीं थी। उन्होंने उनको सब जानकारी है, उनको सब जानकारी है। 2021 में ही जब उन्हीं का बयान, उन्हीं के लोगों का बयान, उनके मंत्रालय से लोगों का बयान ये आता है, सदन में ये बात कहती है वो कि जो सीरियस फ्रॉड एजेंसी है, उस सीरियस फ्रॉड एजेंसी की जांच रिपोर्ट में ये साबित हो चुका है, उनकी पूरी डिटेल हम लोगों के पास है कि 2021 में उन्होंने भरे स्टेटमेंट को भरे मन से कहा था कि सहारा ने तमाम सोसाइटियों में कन्वर्जन कर दिया। इसी के कारण सहारा सेवी का मामला अटका हुआ है। सहारा के क्यूसाप को, सहारा के रियल एस्टेट को, सहारा के तमाम और जितने सोसाइटियां, उन सोसाइटियों को इधर से उधर कन्वर्ट करके लोगों के साथ धोखाधड़ी करी है, ये साबित है। तो जब वो सब जानकारियां उनके पास है तो वो उनके खिलाफ एक्शन ना लेने के बजाय देश के निवेशकों से ये बात कहती हुई क्यों दिखाई देती है कि भाई कागज ले आओ पैसा। अरे कागज तो उसने ट्रांसफर कर दिया है, इधर से उधर कर दिया, जिसका रिपोर्ट भी आपके पास पड़ा हुआ है। आपको अगर देश के निवेशकों का पैसा देना है, अगर आपकी मंशा सही है, तो आप उस कागज पे उनको कार्रवाई करके जेल के सलाखों के पीछे डालिए या उनसे रिकवरी करा करके देश के निवेशकों को दीजिए। आपको ये कहने की क्या जरूरत है कि भाई आप कागज ले आओ पैसा ले आओ। आप नहीं जानती हैं कि वो मामले को ट्रांसफर कर दिया गया उसकी सीरियस फ्रॉड एजेंसी के द्वारा, जांच का रिपोर्ट भी आपके पास ही पड़ा हुआ है। तो सब तो आप जानते हैं। तो ये सरकार जो है ये सीधे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि बंदरबाट का मामला वहां पैसे का मामला है, 3 लाख करोड़ का मामला है जनाब। 3 लाख करोड़ रुपए, किसी 1 लाख करोड़ रुपए कहीं किसी सरकार को दे दिया जाए तो किसी राज्य की और प्रदेश की हालात बदल जाएंगे। हाँ, सत्ता परिवर्तन का कितना बड़ा खेल हो जाएगा कि इसका कोई अंदाजा हम लोगों को नहीं है। पैसे का ही पूरा का पूरा मामला है। और सरकार भी, पिछली भी गवर्नमेंट जो कांग्रेस की थी, वो भी पैसे के खेल में सहारा को उलझाई थी। लेन देन पैसे से ही था। वहां गोटी नहीं सटी गई तो गोटी हटी, सरकार चली गई, ये कांग्रेस गई तो भाजपा आई। भाजपा भी वही देख रही है, उनको देश के निवेशकों से कोई लेना देना नहीं, जो उसको देना देना था वो दे दिए। उनको तो झूठे वादे करने हैं। और जो बड़े उद्योगपति हैं वो अगर कहीं कुछ फंस गए हों तो उनके द्वारा कलेक्ट किए गए धनराशि को कैसे चूस करके देश में उन राजनेताओं में बंदर बांट कर दिया जाए, उनके ऐशो आराम के संसाधन ढूंढने में, उनको खुद के बड़े बिल्डअप व्यवस्था बनाने में, बहुत बड़ी शख्सियत बनाने में, उनको कुछ भी करना पड़े तो कर देंगे। वो संविधान को नहीं मानते। वो शपथ भले ही लेते हैं कि हम संविधान की शपथ ले रहे हैं, वो संविधान को कतई नहीं मानते। बार बार तोड़ने का काम संविधान का ही करते हैं। जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करते हुए दिखाई देते हैं, उनके अनुच्छेदों को पढ़िए ना,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पीड़ित, शोषित, वंचित वर्ग के लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था को रखी थी। वो आदर्श का पद चिन्हों पे चलने के लिए सदन में उनको स्पष्ट रूप से हर चीजों का उल्लेख है। कोई जाति के नाम पे लड़ा दे रहा है, कोई धर्म के नाम पे लड़ा दे रहा है, कोई मजहब के नाम पे लड़ा रहा है, कोई मानवता के नाम पे ना लड़ने के लिए तैयार है और ना बात कहने के लिए तैयार है। पीड़ितों के लिए न्याय होता है, पीड़ितों के लिए न्याय होता है, पीड़ितों के लिए सारी व्यवस्था न्याय की व्यवस्था होती है। जो संविधान की कुर्सी पे बैठे सांसद और विधायक वो गरीबों के लिए होते हैं, किसी अमीरों के लिए नहीं होते हैं। और यहाँ तो कोई भी सरकार हो वो संरक्षण दे रही है अमीरों को। सहारा प्रबंधन तंत्र के लोगों को बचाने का क्या अभिप्राय है, जिसके खिलाफ 3000 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं? क्यों बचा रही है सरकार? और क्यों नहीं कोर्ट और कानून के दरवाजों पे खुलने बात रखने के बाद भी एक बड़ी कार्रवाई उनके ऊपर हो रही? तो प्रश्न तो है, इसी सुप्रीम कोर्ट के पटल के सामने से खड़ा होकर के पूछ रहा हूं। तो निश्चित तौर पे कुछ देखना पड़ेगा, संविधान को ही देखना पड़ेगा, कोर्ट को ही देखना पड़ेगा, और संविधान पे और कोर्ट पे लोगों का विश्वास कायम रहे। हम लोग ऐसी उम्मीद लेकर के यहाँ पे आए हैं। चलिए, तो आप चलते चलते आप निवेशकों को पीआईएल से जुड़ने के लिए क्या अपील? मैं भी यही कहूंगा जो संसार सिंह जी ने कहा है कि भाई देखिए, पैसे की लड़ाई अपनी है। अगर आप जितनी तादाद में सुप्रीम कोर्ट में वादी हो जाएंगे, अपनी एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में लगा करके वास्तविक बातें संज्ञान में कराएंगे, आंदोलन के लोगों को, जो जन आंदोलन मोर्चा की टीम है उनको अपने कागजात भेजेंगे, उतनी ही तेजी से हम गवाही के रूप में आपको प्रस्तुत करा के आपके पैसे कहाँ हैं इसकी तस्दीक करा करके उन लोगों को आदेशित करने पे माननीय सुप्रीम कोर्ट को के लिए निवेदन कर लेंगे। और जैसे ही ऑर्डर कॉपी सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में दी, वैसे ही देश के निवेशकों को जिस एजेंसी को निर्देशित करेगी उस एजेंसी को आपको पैसा देना पड़ेगा। तो सबसे पहले जरूरत यह है कि हम सभी लोगों को अपने सभी कागजात को वास्तविक रूप से वेरिफिकेशन कराने की जरूरत है। और ये वेरिफिकेशन वही हो सकता है जो हमारे संबंधित वकील जा करके माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये प्रस्तुत करा पाए कि भाई इनका पैसा रियल हाउसिंग पे था, तमाम और सोसाइटियों में था, क्यूसाप में था, जिसको कन्वर्जन करके सोसाइटियों में दे दिया गया। ना सेबी को मिल पा रहा, ना सोसाइटी को मिल पा रहा। परिस्थिति यह है कि पैसे के लिए हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और डिफिशियंसी आ रही है। सेबी के पास जाइए तो कहते रहे हैं कागज नहीं है, सहारा के पास जाइए तो सहारा कह रही है कि हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका पड़ा है, हमारे ऊपर बेड़ियां लगी हैं। तो तमाम चीजें ऐसी थी, बहुत बेड़ियां कटती हुई दिखी हैं आपको। अब अगर आपने अपने कागज वास्तविक रूप से दस्तावेज के साथ जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के साथियों तक पहुंचा देंगे तो हम सभी लोग उसको मेंशन करा करके सुप्रीम कोर्ट में आपके दावे प्रस्तुत कर देंगे। देखिए, सबको ये सूचना देना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी केस लड़ा जाता है वो पेपर के माध्यम से लड़ा जाता है। अगर आपके पेपर कंप्लीट है, आपके पेपर पूरे हैं, तो आप जो है कहीं भी अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, कानूनी लड़ाई। अगर आपके पास अपना पेपर नहीं है तो आप कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो सबको कहना ये है हमारा, जितने भी सहारा के डिपोजिटर हैं उनके किसी के पास जो है उनके खुद के पेपर नहीं है, किसी के पास जो है पासबुक नहीं है, किसी के बॉन्ड जो है किसी एजेंट के पास पड़े हैं, कोई ऑफिस में पड़े हैं, तो सबको कहना ये है कि अगर आपको अपना भुगतान चाहिए तो अपने सभी पेपर कलेक्ट करके उनकी फोटोकॉपी करा के एक फाइल तैयार करिए। उस फाइल, एक फिजिकल फाइल तैयार करिए और एक जो है एक्सेल फाइल आप तैयार करके संगठन को दीजिए, और ताकि जो है संगठन जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पीआईएल लगी है उसके अंदर जो है फीड करा सके, वो दर्ज करा सके, ताकि सभी लिस्ट में जो है शामिल हो सके और उनका भुगतान का रास्ता साफ हो सके। सभी उत्तर प्रदेश के सभी साथियों को हम कहना चाहते हैं कि सभी जितने भी जिले वाइज जो है संगठन के जो है पदाधिकारी हैं वो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी फाइल तैयार कराएं, अपनी एक जो है एक्सेल फाइल तैयार कराएं और संगठन के जो है जितने पदाधिकारी हैं उनको अपना जो है कांटेक्ट करें और उनको अपना डाटा दे, ताकि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल में वो हिस्सेदार बन सके और भुगतान का रास्ता उनका क्लियर हो सके। ये आपने सुना, और इस माध्यम से आप भी पीआईएल से जुड़ सकते हैं। आप चाहते हैं कि इस देश के सबसे बड़े पीआईएल में आप शामिल हो तो आप संपर्क करें और इनके माध्यम से आप पीआईएल में जुड़ें। बाकी जो भी अपडेट होगा हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव।